नमस्कार दोस्तों, टीचर्स पॉइंट 247 में आपका स्वागत है। और आज हम एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है परसेंटेज। परसेंटेज अरिथमेटिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें प्रतिशतता का नॉलेज अच्छा नहीं है तो हम अरिथमेटिक में बेहतर हो ही नहीं सकते हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि परसेंटेज का यूज लगभग हर चैप्टर में है अरिथमेटिक के। आप प्रॉफिट एंड लॉस देख लीजिए, पूरा परसेंटेज बेस्ड है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, वर्क एंड टाइम की बात हो, चाहे रेस की बात हो या टाइम स्पीड डिस्टेंस की बात हो, हर जगह लगभग हर क्वेश्चन में परसेंटेज का यूज कर ही लिया जाता है। इसलिए आपको सबसे पहले परसेंटेज पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आज हम इसे स्टार्ट करते हैं और इसे बहुत ही अच्छे से ख़त्म करेंगे। तो प्रतिशतता होता क्या है? प्रतिशत नाम से ही क्लियर है, परसेंटेज मतलब कि प्रत्येक 100 पर। तो प्रतिशत का अर्थ होता है प्रत्येक 100 पर। प्रत्येक 100 पर। इसका कहने का मतलब ये है कि हम किसी भी चीज़ को परसेंटेज में 20-100 से कंपेयर करते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए मैं कोई एग्ज़ाम दे कर के आया हूँ और मेरे उसमें 70% मार्क्स हैं, तो अगला इंसान इतना समझ जाएगा कि उसे ये तो पता नहीं है कि टोटल कितने नंबर का पेपर है, लेकिन वो मोटा मोटा ये समझ पाएगा कि अगर पेपर 100 नंबर का हुआ होता तो आपके मतलब मेरे 70 नंबर आए होते। तो परसेंटेज एक ओवरव्यू दे देता है, मतलब कि 100 बेस पर। तो अब मान लीजिए जैसे कि 9% का क्या मतलब होता है। 9% का मतलब 9/100 होता है। मतलब 100 में से 9। अगर हम 9% का मतलब जानना चाहें कि मान लीजिए कोई चीज़ 100 भाग है, किसी चीज़ के 100 भाग हैं, तो उसमें से हम 9 भाग की बात करें, इसे 9% कहते हैं। प्रतिशत को हम ये परसेंटेज के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, इस साइन से रिप्रेजेंट करते हैं, परसेंटेज से दर्शाते हैं। तो इसका मतलब अगर हम कहते हैं कि 9%, इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 9% दिखाएंगे या फिर ये 9/100 कहेंगे। देखिए, परसेंटेज साइन हटता है तो हमें 100 से डिवाइड कर देते हैं। ये परसेंटेज साइन हटेगा तो ये 100 से डिवाइड हो जाता है, तो 9/100 कहेंगे। अब इसकी और अंडरस्टैंडिंग के लिए देख लेते हैं कि मान लीजिए कि एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी विलेज की पॉपुलेशन जो है, विलेज की पॉपुलेशन किसी विलेज की पॉपुलेशन या आबादी जो है 800 है, जिसमें 17% आबादी जो है, 17% साक्षर हैं। तो कितने लोग साक्षर हैं ये बताना है। तो आप लोगों ने बचपन से रटा हुआ है कि 800 मतलब कि अगर ये दिया हुआ है वैल्यू 800, तो 70% साक्षर हैं, तो कैसे निकालेंगे? गुणे 70/100। और ये आपका आएगा 7/56, 560 आ जाएगा, जो बिल्कुल सही भी है। लेकिन हम जैसे बचपन से रटे हुए हैं कि 70% निकालना है तो गुणे 70/100 क्यों करते हैं, इसकी अंडरस्टैंडिंग हम आज एक छोटी समझते हैं, मतलब कि आया कैसे। इसको पहले मैं बगल रख देता हूँ। देखिए,
अगर विलेज की पॉपुलेशन 800 है जिसमें 70% साक्षर हैं, तो आपने क्या किया है, साक्षर लोग कितने कैसे 800 गुणे 70/100, ये आया कैसे है। देखिए 800 आबादी में 60 नहीं 70% दिया हुआ है। 800 आबादी में 70% साक्षर हैं। 70% का मतलब क्या हुआ, मैंने क्या कहा था 100 से कंपेयर करते हैं। इसका मतलब हुआ कि प्रत्येक 100 में, इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक 100 में 70 साक्षर हैं। प्रत्येक 100 में 70 साक्षर हैं, तो मतलब कि प्रत्येक 100 आबादी है तो 70 लोग उसमें से साक्षर हैं। तो अगर आबादी 1 होती तो कितने साक्षर होते, 70/100। ये हमें पता है एक एक नियम से कि 1 का पता करने के लिए क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो अगर 100 आबादी है तो 70 साक्षर हैं, हमें ये पता कैसे चला 70%। परसेंट मतलब होता है कि 100 बेस, तो हम अपने आप समझ गए कि 100 में से 70 साक्षर हैं, तो 1 में कितने साक्षर होंगे, 70/100 होंगे। और टोटल आबादी कितनी है 800, तो 800 में कितने साक्षर होंगे, 70/100 गुणे 800। और इसी चीज़ को आप लोगों ने डायरेक्ट मतलब कि रट रखा था कि ऐसे 70% निकालना है या X% कुछ भी निकालना है तो गुणे इतना बटे 100 कर देते हैं। तो ये आया कैसे, ये यहीं से आया है कि हमें 100 में से पता है, 100 में से पता चला कि 70 साक्षर हैं, तो 1 से कंपेयर करेंगे तो 70/100, तो 800 में कितना होगा 70/100 गुणे 800, तो ये आपका आ गया 7/56 560। तो परसेंटेज की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ये है। अब आगे हम समझते हैं कि देखते हैं कि आगे और क्या इसमें क्लैरिटी लाई जा सकती है। इसे डिलीट करते हैं। देखिए अगर कोई संख्या ए किसी दूसरी संख्या बी का कितना प्रतिशत है। अब इस चीज़ को हम कैसे दर्शाएंगे, यहाँ पे देखिए कोई संख्या ए, एक वैल्यू ए दी है जिसे हम किससे कंपेयर कर रहे हैं, बी से। तो जिससे कंपेयर किया था उसे हम नीचे लगते हैं बी, और जो संख्या होती है वो ऊपर रखी जाती है और 100 का गुणा कर देते हैं। तो ये आपका, अगर कोई संख्या ए किसी दूसरी संख्या बी का कितना प्रतिशत है, तो इसे हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो वैल्यू जिस वैल्यू की बात चल रही है उसकी और जिससे कंपेयर कर रहे हैं उसको बेस में लेंगे, इंटू 100 कर देंगे, ये आपका इतना परसेंट आ जाएगा। और पता ही है कि परसेंट हटाते हैं तो ये परसेंट हटाएंगे तो 100 से भाग देते हैं तो फिर से A/B हो जाएगा ये चीज़, ठीक है। अब देखिए परसेंटेज और फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन टॉपिक मैंने पढ़ाया था, तो परसेंटेज और फ्रैक्शन में मतलब बहुत ही गहरा रिलेशन है, एक तरह से लगभग एक ही चीज़ है। देखिए जैसे परसेंटेज में कोई चीज़ 100 मानी जाती है, प्रतिशत में कोई चीज़ कंप्लीट हो, मतलब पूरी पूरी हो, तो 100 मानते हैं, 100 मानते हैं। और वही फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन या भिन्न में कोई चीज़ कंप्लीट हो तो हम उसे 1 लेते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर 100% की फ्रैक्शन इक्विवेलेंट देखें तो ये आपका क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा। ऐसे इसका आधा कर दें मतलब 50%, देखिए इसका आधा करेंगे 50% हुआ, तो इसका भी आधा करेंगे ना 1/2। और हमें पता है कि 50% की वैल्यू मतलब कि फ्रैक्शन, उसको हम उसमें फ्रैक्शन कन्वर्ट करेंगे 1/2 आता है।
फिर इसका आधा करते हैं 25%, तो देखिए इसका भी आधा कर देंगे 1/4। तो 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/4 होती है। तो परसेंट, इसका मतलब ये हुआ कि प्रतिशत जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट होता है और फ्रैक्शन प्रतिशत में कन्वर्ट होता है। तो आगे हम देखते हैं कि कैसे हम परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। देखिए भिन्न को प्रतिशत में बदलना मीन्स कन्वर्जन ऑफ फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। मैं हिंदी को हेडिंग और इंग्लिश दोनों में डाल देता हूँ ताकि लोगों को, दोनों तरह के लड़कों को आसानी हो समझने में, बाकी समझाता बाइलिंगुअल में। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई A/B भिन्न है, इसे अगर हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, प्रतिशत में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 100 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये परसेंटेज में कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे A/B इंटू 100 कर देंगे तो ये क्या आपका कन्वर्ट हो जाएगा, A/B इंटू 100% लिख सकते हैं इसको हम। उसी तरह से मतलब कि कोई भी फ्रैक्शन हो, जैसे एग्जांपल ये 1/4 है, इसे हमें, ये एक फ्रैक्शन, इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से गुणा कर देंगे तो आपका क्या आएगा, 4 में 8, 4 5, मतलब ये 25% के बराबर होगा। इसी तरह मान लीजिए कि 1/8 है, ये एक फ्रैक्शन है, इसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 का गुणा करेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा। तो हाँ, इसका मतलब ये हुआ कोई भी फ्रैक्शन है उसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसमें हम 100 से गुणा कर देंगे। अब इसी का रिवर्स होता है कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्ट होना, मतलब कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे चेंज करेंगे। देखिए मान लीजिए कि मान लेते हैं कि कुछ सिंपल ही मान लेते हैं, जैसे 20% है, इसे हमें फ्रैक्शन, इसकी हमें फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है। तो हम क्या करते हैं, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी है तो ये परसेंट हटाएंगे तो 20 में हम 100 से भाग दे देंगे, जब भी परसेंट हटेगा तो 100 से, मतलब कि अगर परसेंटेज वैल्यू को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है तो हम 100 से भाग दे देते हैं, तो ये आपका आ गया 1/5। और इसका उल्टा क्या होता है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 1/5 में हम 100 का गुणा करेंगे तो 20% आ जाएगा। तो मतलब कि एक सिंपल लाइन में अगर हम कहना चाहें कि अगर किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना है तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, उस भिन्न में 100 का गुणा कर देंगे, और किसी भी परसेंटेज को भिन्न में बदलना है तो हम उस प्रतिशत वाली वैल्यू में 100 से भाग देंगे। जैसे जान लीजिए कि 40% को हमें फ्रैक्शन बदलना है तो हम क्या करेंगे, 40/100 इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगी, 20×2 40, 20×5 100, 2/5, ये आपकी फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। आशा करते हैं कि जो आप लोगों को समझाया जा रहा है समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई भी समस्या हो, दिक्कत हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। अब देखिए, हम कुछ फ्रैक्शन और उनके परसेंटेज इक्विवेलेंट बता रहे हैं इंपॉर्टेंट, जिनका आगे चल के बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज है, मतलब कि बिना इसके काम चल सकता है लेकिन कैलकुलेशन में बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होंगे। वो मैं कुछ एग्जांपल देके अभी समझाऊंगा। तो एक हेडिंग डाल लेते हैं कि सम
इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन एंड देयर इक्विवेलेंट परसेंटेज वैल्यू। हिंदी में हम कहेंगे कि कुछ इम्पोर्टेंट फ्रैक्शन और उनके समतुल्य परसेंटेज जो है क्या होंगे। मतलब पीछे जो मैंने समझाया था उसमें कुछ चीज़ें रट लेते हैं। जैसे अगर 1 है फ्रैक्शन तो हम इसे परसेंटेज में 100% मानते हैं। अगर 1/2 है तो इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे कन्वर्ट, आप लोग मतलब इसे रटने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग खुद कन्वर्ट कर सकते हैं। मैंने पीछे बताया था कि फ्रैक्शन में परसेंट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 का गुणा करते हैं। तो 1/2 है, इसमें 100 का गुणा करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए, तो आपका कितना आ जाएगा, ये 50% आ जाएगा। 1/3 को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 100 का गुणा करेंगे तो आपका ये 33 होल 1/3% या 33.33% आ जाएगा। 1/4 को ये आपका 25% आ जाएगा। ऐसे ही 1/5 को परसेंट में गुणा करेंगे तो 100 का गुणा करेंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, 20% आ जाएगा। 1/6 में 100 का गुणा करेंगे तो ये 16.66 या 16 होल 2/3% आएगा। इसी तरह से 1/7, फ़िलहाल तो 20 तक आप लोगों को आना चाहिए, लेकिन अभी मैं 10 तक लिखवा रहा हूँ ताकि आप लोग इसे याद कर लीजिए, और इसका यूज़ मैं अभी आगे क्वेश्चन में करूँगा। 14.28% या 14 होल 2/7%। 1/8 ये आपका होता है 12.5% या 12 होल 1/2%। 1/9 का मतलब होता है 11.11% या 11 होल 1/9%। और 1/10 की इक्विवेलेंट क्या होता है आपका, ये 10% होता है। तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा कहीं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसका यूज कैलकुलेशन को कम करने के लिए। अभी आगे हम इसे दिखाते हैं कि इसका यूज कैसे करते हैं। तो इसे हम एक जगह रख लेते हैं, एक साइड में, फिर देखते हैं। अब देखिए, परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज, प्रतिशत का कैसे बढ़ाते हैं घटाते हैं। परसेंटेज को बढ़ाना और घटाना। मान लेते हैं कि देखिए कोई संख्या x है, मान लीजिए कोई संख्या अगर x है और इसे हम r% बढ़ाना चाहते हैं, r% बढ़ाना चाहते हैं, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, तो x प्लस x का r% लिखेंगे, या हम क्या करेंगे, x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 1 प्लस r/100 आपका बचता है। तो परसेंटेज को बढ़ाने घटाने के लिए जहाँ पे ये r क्या है, ये वैल्यू है, रेट है, मतलब किस परसेंट से किस रेट से घटाना है बढ़ाना है। अब जैसे मान लीजिए, ये तो जनरल वे में लिखा था मैंने, मान लीजिए कि हम 200 को 20% बढ़ाना है, तो हम इसे कैसे लिख सकेंगे, 200 वो वैल्यू लिखेंगे इंटू 1 प्लस
20%, रेट क्या है 20%, 20/100। तो ये आपका क्या देगा, 200 इंटू ये 100। देखिए इसको क्या सॉल्व करेंगे तो यहाँ 100, ये 120 हो गया, 120/100। तो ये आपका आ गया 100 कटेगा, आपका हो गया पूरे 120/100। इससे ये कट गया 2 बार, बाद में 24, मतलब कि ये 240 आ गया। तो ये बढ़ने के बाद ये हो गया। अब देखिए बढ़ाने का मतलब क्या है, सीधा सीधा इसको हम ऐसे भी सोच सकते थे। देखिए मतलब कि अगर हमें 20% x% बढ़ाना है, x को मतलब r% बढ़ाना, तो x इंटू 1+r/100, मतलब जितना भी बढ़ाना है उसमें मतलब कि मान लीजिए कि अगर कोई वैल्यू p है, हाँ, इसमें हमें 40% बढ़ाना है, तो हम सीधा सीधा क्या करेंगे, p इंटू 1+40/100। और वही अगर 40% घटाना होता तो हम यहाँ पे माइनस कर देते। अब देखिए इसकी अंडरस्टैंडिंग को समझते हैं और बेहतर तरीके से, कि जैसे कि 200 को 20% बढ़ाना था, तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि 200, देखिए परसेंटेज में क्यों कोई चीज़ अपना 100% होती ही है, कोई चीज़ अपना 100% होती है, उसमें हम 20% और बढ़ा दिए हैं, तो टोटल 120% हो गई है ना। तो देखिए मतलब कि परसेंटेज में, देखिए फ्रैक्शन में कोई चीज़ 1 अपना 100% होती है तो 1 होती है, और परसेंटेज में पूरी पूरी की वैल्यू होती है तो 100% होती है। तो 200 तो दो अपना है, उसको 20% बढ़ाना था, तो 200 तो है ही अपना 200, प्लस उसे 20% और बढ़ाना है। 200 क्या है, ये 100% है, उसमें 20% और बढ़ा दिया, मतलब कि 120%। तो 200 अपने आप का कितना हो जाएगा, 120%, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए तो भी आपको 240 मिल जाएगा यहाँ से। तो मतलब कि परसेंटेज बढ़ाने का तरीका क्या है, या तो 1+r/100 कर लीजिए, या 200 है उसको 20% बढ़ाना है, तो कोई चीज़ अपने आप का 100% होती है और 20% और जोड़ दिए, तो मतलब कि 200 का 120% हो गया। तो इस तरह से हम परसेंटेज बढ़ाते हैं। और परसेंटेज घटाना हो तो कुछ नहीं, उसी में बस जहाँ पे ये प्लस का साइन है हर जगह, वहाँ माइनस का साइन कर दीजिए, ये घट जाएगा। अब देखिए फ्रैक्शन का, यहाँ पे मैंने बताया था कि फ्रैक्शन का यूज कैलकुलेशन में कैसे होता है। मान लीजिए कि इसको पहले मैं मिटाता हूँ। मान लीजिए कि 500 है, ठीक है, इसको हमें 40% बढ़ाना है, 500 को 40% बढ़ाना है। तो एक तो तरीका ये है कि 500 अपने आप का क्या है, 100% है, नेटवर्क कैसे हो गया, इसको क्लियर करते हैं। मान लीजिए 600 है कोई संख्या, इसमें हमें 40% बढ़ाना है, 40% बढ़ाना है। तो एक तो तरीका ये है कि 600 जो है अपने आप का 100, देखो 600 पूरा पूरा रहेगा ही, मतलब 100% रहेगा ही, उसमें 40% और जोड़ देना है। तो इसका मतलब कि 600, तो टोटल 100% और प्लस 40% कितना हो, 600 का 140%। हम इसे ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे
ये गया 0 0 14 25 70 14 से 84, तो 14 25 70 14 से 84, तो ये 840 आ गया। अब देखिए, अब हमें फ्रैक्शन से कैसे इन्वर्ट करते हैं, जैसे कि 40% की वैल्यू जो होती है, ये फ्रैक्शन वैल्यू इसकी होती है 2/5। आप इसे निकालेंगे कैसे, 40 में 100 से भाग दे दीजिए, ये 2/5 आ जाएगा। अब देखिए, वैल्यू अगर बढ़ानी है तो ये बेस वैल्यू होती है, ठीक है। जो बढ़ाना है घटाना, जैसे 40% किसी भी संख्या बढ़ानी है तो हम 5 में, ये बेस है, बेस में 2 और बढ़ा देंगे, तो वो क्या हो जाएगा, 5 2 7, 7/5 से अगर हम गुणा कर दें तो वो संख्या क्या हो जाएगी, 40% बढ़ जाएगी। अब जैसे कि 600 को बढ़ाना था, 40% बढ़ाना है, प्लस 40% बढ़ाना है 600 को, तो हम ये भी कर सकते हैं इसमें डायरेक्ट, 600 गुणे 40% बढ़ाना है तो 5 में 2 जोड़ दिए, गुणे 7/5। तो अब देखिए, ये 5 कम 5, 5 9 10, ये 120 आया, अब 62 84, इस तरह भी 840 आ गया। देखिए यहाँ पे तो आप लोग कहेंगे कोई मतलब नहीं, लेकिन कि ऐसे तो हम इस मेथड से भी आराम से निकाल सकते थे, लेकिन कभी कभी कैलकुलेशन जैसे 62.5% आ जाएगा, 83.3% आ जाएगा, तो आपको जो है वहाँ पे फ्रैक्शन ज़्यादा यूज़फुल होगा। अभी नेक्स्ट लेक्चर में कुछ ऐसे एग्जांपल लेके आऊँगा जहाँ आपको प्रॉफिट दिखेगा इसका। फ़िलहाल आप मेथड सीखिए। अब देखिए, ये हो गया आपका परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज करना। अब जैसे मान लीजिए कि 600 को ही हमें 40% घटाना होता है, -40% घटाना है, तो 40% क्या होता है आपका, 40% मतलब होता है आपका 2/5। अब 40% घटाना है तो हम क्या करेंगे, ये बेस तो वही रहेगा, बस इसमें से 5 में से 2 घटा के लिख देंगे, मतलब कि इसे हम क्या करेंगे, 5 में से 2 गया, 3/5 हो जाएगा। मतलब कि अब हमें 600 में 3/5 का गुणा कर देंगे तो वो 40% से घट जाएगी। मतलब कि आपकी वैल्यू क्या आएगी, 40% घटाने के लिए 600 गुणे 3/5, तो ये आपकी 40% वैल्यू हो जाएगी। तो 5 कम 5, 5 9 10, 120, 12 3 36, 360 आ जाएगा। तो ये आपका परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज हो गया। और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है 40% घटाना है, तो आप सीधा सीधा कर सकते हैं ऐसे भी कि 600 देखिए पूरा पूरा संख्या है आपका, अगर हम 600 क्या होती है, मतलब कोई संख्या अपने आप की 100% होती है, तो उसमें से 40% गया तो कितना बचा, 60% बचा, तो 600 का 60% निकाल लीजिए, तो भी आपका 360 आ गया। तो परसेंट इंक्रीज या डिक्रीज करने के बहुत से मेथड हैं और सब एक ही पॉइंट पे आते हैं, मतलब वो अलग अलग चीज़ नहीं है, बस समझने का तरीका अलग है, और ये इस तरह से हो जाता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले लेक्चर में हम आगे के कॉन्सेप्ट करेंगे और कुछ क्वेश्चन भी लेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।